SEER Foundation for the Blind. You are watching English Grammar and Writing Skills course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. Welcome to today's class of the English language skill course. Let's get started. Over to Sir Shahriyar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम टीम मेंबर्स और स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। अब कुछ लोग रह गए थे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का जो हमारा सेशन हुआ था उसमें उनके हम नाम अनाउंस करेंगे और उसके बाद फिर उनसे सवाल पूछेंगे। जी नहीं भाई, आप स्टूडेंट्स का वन बाय वन नाम कॉल करें जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के सेशन के। ओके जी, हसन कुरैशी। हसन बेटे, आपके लिए जुमला है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी कैंसल्ड द मीटिंग, वी कैंसल्ड द पिकनिक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बिकॉज इट वाज रेनिंग। ओके ये डिपेंडेंट क्लॉज है जी और डिपेंडेंट क्लॉज में ये एडवर्ब क्लॉज है। और ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपने क्या बोला सर? बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी कैंसल्ड द पिकनिक। और वी कैंसल द पिकनिक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हम्म, इट वाज और रेनिंग, फ्रेजेस इसमें कोई फ्रेज नहीं है। बिकॉज जी वी कैंसल द पिकनिक जो है ये नाउन फ्रेज है। जी, थैंक यू। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट सर हमारे पास हैं शहबाज हुसैन। अच्छा, शहबाज के लिए जुमला है, ऑल्दो द वेदर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड द चिल्ड्रन कंटिन्यूड प्लेइंग इन द पार्क। जी शहबाज। Although the weather was extremely cold, ये इसमें सर ये कम although the weather, ये सर कंपाउंड सेंटेंस है और द ये जो है ना एक्सट्रीमली कोल्ड ये है फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। और अच्छा, वेदर वाज कोल्ड और द चिल्ड्रन आगे क्या सर? the children continued playing in the park. The children continue playing. The children continue playing in the park. सर ये है क्लॉज है, prepositional क्लॉज है सर। और जी सर, अच्छा, ये it is a type of complex sentence, ठीक है। Although the weather was extremely cold, dependent clause है। The children continued playing in the park, it is independent clause। और उसमें उसके बाद the park ये noun phrase है, in the park ये prepositional phrase है और adverbial phrase भी है। Next please। फहद अली। I wanted to attend the seminar, but I stayed home because I was feeling unwell. सर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है और इसकी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक जस्टिफिकेशन है वो ये है कि तो इसको बट के साथ ज्वाइन किया जा रहा है, जो कि मेरी समझ के मुताबिक कंपाउंड सेंटेंस की निशानी है कि जब उसको ज्वाइन किया जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ, फिर इसमें चूंकि दोबारा बिकॉज आ रहा है कंजंक्शन के एतबार सेंटेंस में दो से ज़्यादा क्लॉजेज मौजूद हैं, ये मुझे इसकी जस्टिफिकेशन लगी है। और इसमें जो कि मुझे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल रही हैं अलग अलग, ये मेरी समझ के मुताबिक मुझे इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स प्लस कंपाउंड सेंटेंस लग रहा है। अच्छा, इसमें अब फ्रेजेस आई वांटेड टू अटेंड द सेमिनार। अच्छा सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अटेंड द सेमिनार वर्बियल और स्टेड होम, सर ये भी मुझे वर्बियल फ्रेज लग रहा है। स्टेड होम, आई वांटेड टू अटेंड द सेमिनार बट आई स्टेड होम। तीसरा सर कौन सा है? बिकॉज I was feeling unwell. इसका जो ओके फ्रेज अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं लग रहा। बेटे आपने बाकी तो ठीक बताया, लेकिन आपका जो फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर नहीं है।
अटेंड द सेमिनार कोई फ्रेज नहीं है, द सेमिनार फ्रेज है जो कि नाउन फ्रेज है। और इसके बाद जो दूसरी इसमें हमारे पास वर्बियल फ्रेज है दैट इज वाज फीलिंग। ओके, नेक्स्ट। जी नेक्स्ट है हमारे पास जैनब फातिमा। After completing his assignment, Hamza went to the library to prepare for the examination. ओके सर, सो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और जो आफ्टर मतलब फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज और जो सेकंड सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके अलावा सर सेंटेंस रिपीट कर दूं ताकि मैं फ्रेजेस को आइडेंटिफाई कर सकूं। After completing his assignment, Hamza went to the library to prepare for examination. ओके, फॉर द एग्जामिनेशन प्रपोजिशनल फ्रेज है और द एग्जामिनेशन नाउन फ्रेज है। यस सर, इसके अलावा मुझे कोई वो नहीं मिला फ्रेज। अच्छा जी, अच्छा, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, नॉन फाइनाइट फ्रेज। अच्छा, हिज असाइनमेंट नाउन फ्रेज है, द लाइब्रेरी अगेन नाउन फ्रेज है, या टू द लाइब्रेरी प्रपोजिशनल फ्रेज है, टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन ये हो गया हमारे पास अगेन इन्फिनेटिव फ्रेज, फॉर द एग्जामिनेशन प्रपोजिशनल फ्रेज, और इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है हमजा वेंट टू द लाइब्रेरी टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। और सेंटेंस की टाइप क्या बताई थी आपने? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नो, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। इसको इस तरह कर लेते हैं ना, Hamza went to the library to prepare for examination after completing his assignment. इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है, और क्लॉज की जो हमारे पास डेफिनेशन है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। अब दोनों में से कोई एक चीज को एक होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट 6-7 है तो वर्ब एक होगा, ये कंपाउंड वर्ब होगा, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्लॉट्स हैं वो सेम, वो एक एक होनी चाहिए, एक ही सब्जेक्ट की स्लॉट होनी चाहिए और एक ही वर्ब की। जी, ओके आपने नेक्स्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट को एक अलग क्लॉज कर ली, जबकि एक क्लॉज है ही नहीं, क्योंकि कंप्लीट फाइनाइट ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ये याद रखना है। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट के साथ अग्री करते हैं, जैसे हमजा वेंट, ठीक है, हमजा गोइंग तो नहीं है, ये हमजा गॉन नहीं है, ठीक है। लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट, अब अगर हिज को आप सब्जेक्ट मानते हैं और उसके बाद या सॉरी असाइनमेंट को आप सब्जेक्ट मानते हैं, तो क्या कंप्लीटिंग उसके साथ एग्री कर रहा है? नो, कंप्लीटिंग एक जेरेंड वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ऐसे ही टू प्रिपेयर इन्फिनेटिव वर्ब है, अगेन नॉन फाइनाइट, यानी फाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो इसकी डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। हाँ जी, नेक्स्ट। जी नेक्स्ट है हमारे पास हसीब। हसीब आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हसीब इशफाक ये रह गए थे। जी सर। बेटे आप सेंटेंस नोट कीजिए। द बुक दैट यू gave me contained several interesting stories. The book that you gave me contains several stories. Yes, sir. जी, Sir, this is a simple sentence, and जी, the book that you gave me contains several stories. interesting stories. Interesting stories. The book, sir, is the noun phrase. You gave me. You gave me. इसके अंदर कोई भी phrase नहीं है. Contains several stories. Several stories. Interesting stories. Interesting stories. सर ये हमारे पास एडजेक्टिव है क्योंकि स्टोरीज को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, एक ही। द बुक दैट यू गेव मी कंटेन्स सेवरल स्टोरीज। अच्छा जी,
सेंटेंस आपने बताया सिंपल है, जी सर। जबकि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। इसमें दो क्लॉजेस हैं। एक है द बुक कंटेन्ड सेवरल इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर दैट यू गेव मी, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि दो सब्जेक्ट से दो वर्ब्स आ रहे हैं ना, दो जी। फाइनाइट वर्ब्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। यस। और बाकी द बुक नाउन फ्रेज ठीक बताया तुमने। दैट यू गेव मी डिपेंडेंट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये बुक को मॉडिफाई कर रहा है। सेवरल इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है जी। नेक्स्ट। सर ये एक सेंटेंस के अंदर जब हमारे पास ये डैट यू गेव मी दरमियान में आ गया, तो ये पूछना ये था कि जब ये हम इसको अलहदा यानी कि बीच में से निकाल सकते हैं कि अलहदा की एक अलहदा क्लोज बन रही है? जी बिल्कुल, इसको आप स्ट्रक्चर को अगर आइडेंटिफाई करना है उस सूरत में निकाल सकते हैं, ठीक है। जी। तो इसको लगाने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क्स भी लगते हैं कि अगर नहीं, हमने किसी लंबे सेंटेंस के अंदर क्लोज डालनी हो? यहाँ पे नहीं लगेगा। द बुक दैट यू गेव मी कंटेन्ड सेवरल इंटरेस्टिंग स्टोरीज, यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क। Okay, next है हमारे पास नोरेज अहमद। यस सर। Although the road was crowded, we reached the airport on time and we boarded the plane before the gates closed. अरे पहला यानी कि ऑल दो, Although the road was crowded, अच्छा द रोड जौन सा है वो इसके अंदर नॉन नॉन फ्रेज है। ऑल दो द रोड वाज क्राउडेड, क्राउडेड। अच्छा नेक्स्ट क्या था? we reached the airport on time. द एयरपोर्ट नॉन फ्रेज है, ऑन टाइम प्रपोजिशन फ्रेज है। Thank you for joining. Stay safe and remember us in your prayers. Allah Hafiz. Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.